हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। मैं आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं एनपीओ में। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है बच्चों, 2020 एडिशन से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो भी हमारी लेटेस्ट बुक है उससे क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन काफी बढ़िया है, तो सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आप एक बार क्वेश्चन पढ़वा दोगे? वैसे बच्चों आपके पास बुक होनी चाहिए, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाऊं तो लीजिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 पढ़वा देता हूं। जल्दी से आइए फटाफट। वैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख जाना चाहिए, बट एक बारी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। आपको लैंग्वेज देख के ही क्वेश्चन परेशान करने वाला लगेगा। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। From the following particulars, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account. ये बताओ कि कितना सब्सक्रिप्शन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे और कौन सा करंट ईयर है? 31 मार्च 20। ओके जी, तो बच्चों यहां से पकड़ लिया करो बात की करंट ईयर कौन सा है। जिस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा वही हमारा क्या होगा? करंट ईयर। अब क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 19 को आउटस्टैंडिंग 500 और रिसीव्ड एडवांस मिला था उस डेट को 1100। 31 मार्च 19 को टोटल मिला है, इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, टोटल कितना मिला है? 35,400। लेकिन ब्रैकेट में ढंग से पढ़ना, 31 मार्च 2020 के दौरान हमें टोटल 35,400 रुपए मिले हैं, जिसमें से बच्चों 400 रुपए हैं पिछले साल के 31 मार्च 19, 1200 रुपए 31 मार्च 21 यानी कि अगले साल के हैं, और कुछ पैसे हैं, कितने रुपए हैं? 300 रुपए 22 यानी कि उससे भी अगले साल के। अभी फोटो से और क्लियर हो जाएगा। कहता है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, अंडरलाइन करो, ये बात खास है इसमें, फॉर द ईयर यानी कि इसी साल का आउटस्टैंडिंग है 400। इस बारी बच्चों एज एट नहीं लिखा है, सभी बच्चे ध्यान से समझो, इस बारी बच्चों एज एट नहीं लिखा है। जी सर, समझ में आई बात? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन की मैंने फोटो आपके सामने पहले ही बना दी थी। सभी बच्चे प्लीज ध्यान से देखेंगे। पहले आपको करंट ईयर पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप करंट ईयर गलत आइडेंटिफाई कर लोगे तो पेपर में नंबर 0 ही मिलने हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आपका करंट ईयर, यानी कि मैं इसको प्यार से बोल सकता हूं 19-20। तो मेरा करंट ईयर है 19-20। अरे बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। बच्चों टोटल हमें कितने मिले हैं? टोटल हमें मिले हैं 35,400। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है इसके अंदर 400 रुपए हैं पिछले साल के। देखो ये 31 मार्च 19 यानी कि पिछले साल के हैं। अरे बोलो भाई। yes, और ये 31 मार्च 21 यानी कि जो इससे अगला साल होगा वो बताना कब एंड होगा? 31 मार्च 21। बोलो। yes, और कहते हैं ये एक नया पॉइंट दे दिया कि चलो बच्चे को थोड़ा सा और कंफ्यूज कर देते हैं, और जिसके कॉन्सेप्ट होंगे वो तो वैसे ही समझदार है। अब जब 21 का अगले साल के लिए है तो अगले उससे अभी से एक बंदे ने दे के छुट्टी मार दिया। तुमने अभी से मुझे फर्स्ट ईयर की फीस दे दी और अभी से तुमने कौन सी फीस दे दी? सेकंड ईयर की। तो आज की डेट में तो दोनों मेरा क्या है? एडवांस है। अरे बोलो यार। yes, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है इसके लिए भी मुझे उससे अगले साल के लिए भी कुछ पैसा मिल गया है। तो दीज आर, ये दोनों मेरे एक तरीके से एडवांस एंड का काम करेंगे। ये दोनों मेरे लिए क्या काम करेंगे? एडवांस है। तो ये एक बड़ी बात थी और कुछ भी नहीं है। एक चीज और क्वेश्चन ने बढ़िया लिख दिया है, इस बार लिख दिया आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। क्या लिख दिया है? आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 400 रुपए। अरे बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो। तो इससे आपको पता चला ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए, ये सारा का सारा आउटस्टैंडिंग कौन सा है? करंट ईयर का है। अरे बताओ बच्चों, ये जो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है ये कौन सा है? ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। अरे बात समझ में आ गई? जी सर। करवाइए सर क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को अकाउंट बनाकर भी करवा सकता हूं, चाहूं तो स्टेटमेंट बनाकर भी करवा सकता हूं, जैसे मर्जी करा सकता हूं। सर स्टेटमेंट बनाकर ही करवाइए, हमें स्टेटमेंट से ही आदत पड़ गई है। लो जी बच्चों, तो यहाँ पर टोटल रिसीव। सभी बच्चे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो। आपको बस मैं बोलता हूं कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं प्रैक्टिस कर लिया करो, होमवर्क ट्राई करा करो, बोल बोल कर पढ़ा करो। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, आपके अलावा और कोई मेहनत नहीं करेगा। आप इस चीज को समझो, ये टॉपिक इतने आसान नहीं है। मैंने 10 क्वेश्चंस आपको सब्सक्रिप्शन के करा दिए, लेकिन क्या आपने 4 क्वेश्चन भी अपने आप हाथ से करे हैं? नहीं करे ना।
तो बच्चों कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 12th क्लास में था, मेरे को इस चैप्टर में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि मैंने उसी टाइम सारा होमवर्क कर लिया और इन्हीं सारी चीजों को पकड़ लिया था, ऑन, फॉर, एज एट वगैरह वगैरह। थोड़ा हाँ, एक दो चार क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो सबके साथ होता है, लेकिन बच्चों प्रैक्टिस करना ही एक सॉल्यूशन है आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में। ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, बिजनेस स्टडीज नहीं है कि आप रट्टा मार लोगे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया एक पॉइंट मिल जाएगा और प्रैक्टिस करके ही कॉन्फिडेंस आए। कभी आप 12th का जब पेपर आता है, कभी आप ये देखते ही नहीं हो कि ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डीके गोयल का क्वेश्चन है। बताओ कभी आपने आज तक चेक करा? ये कभी जिंदगी में चेक नहीं करते। बस हम ये देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो इसमें मुझे जो एडजस्टमेंट्स हैं क्या वो मुझे बताई हैं या नहीं बताई है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन जब मैथ्स का क्वेश्चन आता है, आप देखते हो कि एनसीईआरटी से है, यू लाइक से है, आरडी शर्मा से है, या जिस ऑथर से हमने पढ़ा है उस किताब से है या नहीं। तो सारा खेल किस चीज का हो रहा है यहाँ पर बच्चों? कॉन्सेप्ट्स का हो रहा है। बात आ रही है, समस्या नहीं आ रही? कॉन्सेप्ट्स के लिए बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मान जाइए बात सारे बच्चे। अभी 2-4 क्लास और लगा, अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर तुम्हें क्या लगता है मैं बार बार कराते रहूंगा? नहीं हो पाएगा, समझो सारे बच्चे। तो देखो मेरा टारगेट क्या है बताओ? टोटल रिसीव्ड है 35,400। अपना टारगेट लाइफ में मत भूलो, क्या है आपका टारगेट बताओ? सर जी हमें निकालना है सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि करंट ईयर। और करंट ईयर कौन सा है प्यारे बच्चों? 31 मार्च 20। ठीक है बच्चों? अरे बोलो यार। यस सर। आप मुझे बताओ इस 35,400 में हटा दो इस 35,400 में हटा दो जो पिछले साल का है, हटा दो जो अगले साल का है। पहले ये दोनों काम तसल्ली से कर लो क्योंकि ये टोटल है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर लिख दो तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 400 इसी में माइनस कर दो रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। बोलो यार। पहले आप नेक्स्ट ईयर लिखते थे, अब ईयर्स लिख दो। अरे इसमें क्या दिक्कत है? तो नेक्स्ट ईयर एक 31 मार्च किसका दे दिया और एक 31 मार्च 22। अरे बोलो बच्चों। यस सर। तो 1200 भी माइनस कर दो, 300 भी माइनस कर दो। समझ आ गया नहीं आ गया? बस एक बार होमवर्क कर लो बच्चों, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद कम करेंगे। जी सर। तो 35,400 इस साल मिला, इस साल में पिछले साल का हटा दिया, इस साल में अगले साल का हटा दिया। समझ में आ गई? अब चलते हैं साल की स्टार्टिंग में। बताओ इधर ध्यान दो, हो सकता है पिछले साल के एंड में कुछ इस साल के लिए मिला हो। अरे बोलो यार। यस सर। तो चेक करो क्या इस डेट पे कोई एडवांस है? मिलेगा सर। ये रहा एडवांस 1100 रुपए। तो दिस इज एडवांस बिगिनिंग। इसको हम ऐड कर रहे हैं, वाई वी आर एडेड, दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर, और ये इसके अंदर शामिल भी नहीं है। अरे बोलो बच्चों। यस सर। 1100 रुपए हम इसको कर देंगे शामिल। ठीक है बच्चों? yes, और बताओ फटाफट बताओ सारे बच्चे, और बताओ यहाँ पर देखो इस बार इसने बता दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। बोलो। यस सर। ये भी दे रखा है क्या? टोटल भी दे रखा है क्या यहाँ पर? ये 500 भी दिया हुआ है क्या? 500 भी दिया हुआ ये। अच्छा, ये भी इसमें खेल। इसका मतलब क्या है? हाँ तो ये हो गया ना, देखो पिछली बार का आउटस्टैंडिंग था 500, 500 में से आते आते मिले हैं 400। तो आज भी पिछली बार के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 100। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है? 100। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हमें दे ही रखा है वैसे भी 400। बोलो हाँ या ना? यस सर। नहीं भी देता तो भी सही। तो हमें आउटस्टैंडिंग लेना होता है, नो डाउट हमें आउटस्टैंडिंग लेना होता है, आउटस्टैंडिंग एंड हम ऐड करते हैं, बट कौन सा ऐड करते हैं? करंट ईयर का। अरे बात समझ में आ गई? बोलो। आ गया सर। तो आउटस्टैंडिंग एंड फॉर करंट ईयर, सिंपल सी बात है। अब इसका टोटल करके और किस्सा खत्म कर दो, ये आ गया आंसर। तो 400 ये यहाँ से कट गया, 1200 और 300 1500, और ये 1500 ये भी कट गया, तो ये तो आंसर भी सही नहीं आ गया। बोलो। नहीं सर। और 500 आएगा ना? रुको एक मिनट। हाँ देखो 400 से 400 कट गया है ना? हाँ। ठीक है 1200 रुक जा यार, 1200 और ये 1100, और तो ये 100 कट गई, नेगेटिव 100 बच गए, फिर ये 400 बच गए, 35,000 आएगा आंसर, है ना? नहीं आई बात समझ? देखो ना 400 से 400 कैंसिल, 1500 नेगेटिव, 1100 पॉजिटिव, तो 400 नेगेटिव और 400 नेगेटिव, तो कितना बचेगा? खत्म। क्वेश्चन ने क्या बोला था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बताओ, आंसर आ गया 35। लेकिन
सर आप एक काम कर दो ना, बैलेंस शीट का भी बता दो, जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हो तो बैलेंस शीट भी बता दो। बिल्कुल बच्चों, लेकिन पेपर में आप मत टाइम वेस्ट करना, आपसे क्वेश्चन जितना मांगेगा प्लीज उतना ही कर आना, आपसे क्वेश्चन जितना मांगेगा प्लीज उतना ही करके आना। जी सर। सर देखो कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, मजा आ गया बिल्कुल। एक बात बताएं तो सर यहाँ पर कर देता हूँ बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च बताओ 20। चलो अब ऐसा करते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं, मैं तो हर बार ही करता हूँ, अब ऐसा करते हैं किसी से पूछ लेते हैं। हाँ जी साक्षी, आप बताइए भाई साहब, लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या लिखोगे? हाँ जी क्या आता है लायबिलिटी साइड में? कौन सा सब्सक्रिप्शन आता है? आउटस्टैंडिंग आता है या एडवांस आता है? हाँ जी कोमल, एडवांस आता है। बताइए कितना है एडवांस हमारे पास? सर नेक्स्ट ईयर 2021 का मिला के है 1200 और फिर 22 का है 300-1500। हाँ तो 20-21 का 1200 और ये 300-21-22 का, ठीक है बच्चों 1500, तो टोटल 1500, ठीक है। बताइए और यहाँ पर क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग। यस सर। हाँ भाई अमन बता भाई, आउटस्टैंडिंग कितना आएगा यहाँ पर? 500। बिल्कुल सही बात है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ज्यादा बेटर, ये पिक्चर है करंट ईयर का अलग दिखा दो और प्रीवियस ईयर का अलग। अरे 400 और 100 अरे कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। जी बात समझ में आ गई? बोलो जी सर। अब बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत घर जाके बेटा, ठीक है जी। हाँ जी सर बताइए ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बताइए। हाँ जी तरु बनवाओ ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट, बताओ किस डेट की बनेगी? अरे बोल दो फटाफट, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बोलो। 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 में से में बैठे हैं 31 मार्च 20। तुम्हें दिख नहीं रहा ये ओपनिंग बैलेंस शीट? बताओ डेटा डलवाओ इसमें। इसमें लायबिलिटी साइड में आएगा एडवांस हाँ। सब्सक्रिप्शन कितना है? 1100 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। 500। देख रहे हो बच्चों? बताओ ये पता है इन्होंने क्यों जवाब दे दिया? ये फोटो की वजह से जवाब दे दिया, समझ में आ गया नहीं? और फोटो नहीं होता तो क्या लगता है तुम जवाब दे पाते? ढूंढते रहते कौन सा डाटा कहाँ है और कौन सा ओपनिंग का और कौन सा क्लोजिंग का है। बात आ गई समझ से? नहीं आ गई? तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी भाई साहब समझ लो, ठीक है। होमवर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। बाद में हमारे अंदर बुराइयां निकालने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, ठीक है जी। ये मोबाइल नंबर है 9716980980, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ लेना एंड सोशल मीडिया पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। और साथ में बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा चैप्टर हमें मिले तो बच्चों आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर संजय क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो आपको प्ले स्टोर में हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ कमेंट्स में बता दिया करो वीडियो कैसी अच्छी लग रही है, मतलब किस तरीके की इंप्रूवमेंट्स आप चाह रहे हो, कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाह रहे हो। ओके जी बच्चों, बाय बाय। सर स्मार्ट बोर्ड का सिस्टम कितने में आता है?